मैं वीर हूँ और यह कहानी मेरी है। क्या होता है जब हमें हमारी दुनिया से कहीं दूर जाना पड़े, ऐसी जगह जहां हम सब कुछ खो सकते हैं और बहुत कुछ पा भी सकते हैं। क्या होता है जब हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन अचानक हमें एक ऐसी स्थिति में डाल दे जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। खैर, सब कुछ एक साधारण दिन की तरह शुरू हुआ था। हमारे पास कोई खास मिशन नहीं था। बस एक रोज कबीर, आरोही और मैं सरकार से एक सादा सा काम करने के लिए बुलाए गए थे। लेकिन कबीर ने एक पुरानी गुफा में कुछ अजीब सा पाया, एक शून्य दरवाजा, एक डिवाइस जो डायमेंशंस को जोड़ता था। और फिर सब कुछ बदल गया। आरोही और कबीर इस बारे में ज्यादा जानते थे। मुझे तो शुरू में समझ में नहीं आया कि यह क्या है। लेकिन जैसे ही वह डिवाइस हमारे हाथ में आई, समय ने अपना खेल शुरू किया। हर चीज असामान्य हो गई। आकाश का रंग बदलने लगा, लोग और जगहें एकदम से गायब होने लगी और हम उस शून्य दरवाजे की तरफ बढ़े जिसे मैं और मेरे साथी कभी समझ नहीं पाए थे। तभी वो दरवाजा खुला और नायरा आई। वह किसी दूसरी दुनिया से आई थी और उसकी आंखों में हम सभी के लिए एक खौफनाक संदेश था। तुम लोग गलत जगह आ गए हो। ये दरवाजा सिर्फ एक शुरुआत है। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ। मैं एक मिलिट्री अफसर हूँ, हर हालात में खुद को संभालने की आदत है। लेकिन उस दिन ऐसा लगा जैसे दुनिया मेरे हाथ से निकल रही हो। और फिर मैंने सोचा अगर हम कुछ नहीं करते तो हम सब खत्म हो जाएंगे। नायरा ने हमें बताया कि उसकी दुनिया में एक है जो हर एक डायमेंशन को खा जाता है। हमारी दुनिया पृथ्वी अब उसकी अगली मंशा थी। वो हर जगह फैल रहा था। उसको हर किसी की आत्मा चाहिए थी ताकि वह और ताकतवर हो सके। उसकी योजनाओं में सबसे बड़ी बात थी हमारी दुनिया को पूरी तरह से खत्म करना। कबीर, जो हमेशा भरोसा करता है कि डायमेंशन सच में होते हैं, वह भी अब यकीन करने लगा। आरोही ने अपने भाई की खोज शुरू की, जो कहीं इस प्रक्रिया में फंसा हुआ था। और नायरा, जो अपनी दुनिया को बचाने की उम्मीद में हमारे साथ थी, वह बताने लगी कि एकमात्र तरीका इस एंटिटी को हराने का था, हमें उसकी ताकत को नष्ट करना होगा। अब जब हम शून्य दरवाजे से उस दूसरी दुनिया में पहुंचे तो वहां का माहौल मुझे बहुत ही भिन्न लगा। समय उल्टा चल रहा था। लोग उल्टे चलते थे, पानी हवा के साथ बहता था, और सूरज, वह नीला था जैसे किसी ने उसे गलत रंग में रंग दिया हो। लेकिन हमें रुका नहीं जा सकता था। हम सभी ने तय किया था कि हम इसको हराएंगे। हमने उस किले तक पहुंचने के लिए कई मुसीबतें झेली। आरोही के पास हर तरह का टूल था, लेकिन यहाँ की तकनीकी चीजें एकदम अलग थीं। कबीर ने हमें रास्ता बताया और नायरा ने हमें उसकी तलवार की ताकत दिखाई। लेकिन हमें एक बात और समझ में आई। इस युद्ध में केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति से भी लड़ना था। हम तीनों ने मिलकर उससे लड़ाई शुरू की। लेकिन तब हमें पता चला कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह हमारी आत्माओं की लड़ाई थी। आरोही को अपने भाई से लड़ना पड़ा। उसे डिजिटल तरीके से उसे तोड़ने की कोशिश करनी पड़ी। कबीर ने हमें उस किले के रहस्यों से बाहर निकाला और अंत में नायरा ने अपनी खुद की जान को बलिदान करते हुए उसको नष्ट कर दिया। लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। उसके कुछ अंश हमारे साथ थे और हमें महसूस हुआ कि उसकी वापसी अब एक सवाल बन गई थी। मैंने सोचा हम सब कुछ खो चुके हैं, फिर भी हम जीत गए। पर इस जीत में कोई खुशी नहीं थी। यह एक चेतावनी थी। ये कहानी खत्म नहीं होती। शून्य के पार का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। अब यह हम पर है कि क्या हम इसे फिर से रोक सकते हैं या फिर हम किसी नई दुनिया में खो जाएंगे। मैं वीर हूं और मुझे यकीन है कि हम अगली बार तैयार रहेंगे। लेकिन अगला मिशन और भी बड़ा होगा, इससे भी खतरनाक, क्योंकि वो शून्य दरवाजा फिर से खुल सकता है।